ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डॉक्टर नीलम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम नीलम है और गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जिस भी लेवल की ऊंचाई पे हूँ, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। संगत जी गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे पास जो भी कुछ है मेरे मालिक की बदौलत है। संगत जी मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जिस भी मुकाम पे मेरा करियर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के रूप में मुझे चुनेंगे और मुझे इतना ब्लेस करेंगे। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए करीबन मुझे 6 साल हो गए हैं। संगत जी गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी मैं मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रही थी और संगत जी घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तो मैं यही सोचती थी कि किसी सरकारी कॉलेज में ही मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा नंबर आ जाए। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब परेशानियां चारों तरफ से घिरी होती है तो कुछ अच्छा नहीं होता है। तो संगत जी मैं दिन रात तैयारियां कर रही थी, बस इसी उम्मीद से कि मेरा किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए और मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि मेरा शुरू से ही डॉक्टर बनने का सपना था। कभी कभी संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती थी तो मम्मी मुझे समझाती थी कि बेटा परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। संगत जी दिन रात मैं मेहनत कर रही थी, दिन रात मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और मैं डॉक्टर बन जाऊं। ये मेरा शुरू से सपना था। संगत जी इतने हमारे पास पैसे नहीं थे, पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि संगत जी हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा पाते। तो संगत जी एक दिन क्या होता है कि एक दिन मैं ऐसे ही अपना फ़ोन चला रही होती हूँ, तो संगत जी फेसबुक पे मुझे अक्सर गुरुजी के स्वरूप दिखते थे और अक्सर संगत जी जब जानती नहीं थी तो मैं उसे इग्नोर कर देती थी। और संगत जी इसी तरीके से एक दिन यूट्यूब पे मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग देखा। उस सत्संग में संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया जा रहा था। संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि गुरुजी महाराज मुझे अपने से जोड़ने वाले हैं। वो सत्संग संगत जी मैंने सुना, मुझे अच्छा सा लगा और संगत जी उसमें मेरे अंदर एक ऊर्जा सी भर गई। उस सत्संग को सुनने के बाद मैंने सत्संग संगत जी पूरा सुना और उसके बाद संगत जी कंटिन्यू रोज ही मेरे पास सत्संग आने लग गए। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपने से जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छे लगने लग गया। मैं संगत जी पढ़ाई भी करती थी, तैयारी भी करती थी और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी के सत्संग भी सुनती थी। सत्संग सुनने से संगत जी मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे बहुत हिम्मत बख्श दी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करूं। संगत जी मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनती, धीरे धीरे मुझे उनके मंत्र जाप के बारे में भी पता चला। मैं वो मंत्र जाप भी सुनती थी और संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरा कल्याण, मेरे को ब्लेस करने के लिए मेरे को अपने से जोड़ रहे हैं। संगत जी कभी कभी मैं जब ज़्यादा परेशान हो जाती थी तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती थी
और फिर उसके बाद मेरे में ऐसी एनर्जी आती थी कि मैं पढ़ाई करना फिर से शुरू कर देती थी। संगत जी, एक दिन क्या होता है कि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तक संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ़ मैं सत्संग सुनती थी और मंत्र जाप, बस। इससे ज़्यादा गुरुजी कौन हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाती है और संगत जी हम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराते हैं। जब संगत जी हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी की वो हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मम्मी को शुगर बहुत ज़्यादा था, बीपी भी था। तो इस वजह से संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती थी। इसीलिए संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई कि मम्मी हॉस्पिटल में हैं। तो संगत जी जिस वार्ड में मम्मी एडमिट थे, उसी वार्ड में एक आंटी भी एडमिट थे। और संगत जी मैं मम्मी के पास ही बैठी थी और उन आंटी के परिवार के कुछ सदस्य संगत जी उनसे मिलने आए। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो गुरुजी महाराज की संगत है। वो जल प्रसाद, वो लंगर प्रसाद की महिमा उन्होंने जब मुझे पहला सत्संग सुनाया था, उसमें ही ब्लेस किया था संगत जी। उसके बाद उन आंटी के परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे मिलने आते हैं और वो उन आंटी को जल प्रसाद पिलाते हैं। संगत जी मैं उनकी बातें थोड़ा-सा ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वो आपस में गुरुजी की चर्चा कर रहे थे। मुझे जब तक बिल्कुल नहीं पता था कि ये गुरुजी की उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ। लेकिन संगत जी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने उस बात पे फ़ोकस नहीं किया और संगत जी मैं मम्मी को देखने लग गई। इतने में संगत जी जो आंटी लेटे हुए थे, उनकी बेटी मेरे पास आती है और संगत जी मेरे पास आके कहती है कि ये गुरुजी का जल प्रसाद है और आप आंटी को पिला दो और आप पी लो। संगत जी मैं उस जल प्रसाद को लेती हूँ, माथा टेकती हूँ और उसके बाद वो जल प्रसाद थोड़ा-सा मैं अपनी मम्मी को पिलाती हूँ और खुद पीती हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि हमारे छतरपुर वाले गुरुजी महाराज का प्रसाद है और देखना, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी दोनों एकदम ठीक हो जाएँगी अब। मैं गुरुजी के यहाँ से इसे ब्लेस करा के लाई हूँ। संगत जी जब भी मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, उसके बाद संगत जी वो लोग वहाँ से चले गए, आंटी वार्ड में ही थे। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं आंटी से पूछती हूँ कि कौन से गुरुजी को आप मानते हो। उसके बाद संगत जी मैं उनके पास जाती हूँ, क्योंकि एक ही वार्ड में थे। तो मैं उन आंटी से पूछती हूँ, आंटी मेरे मन में एक सवाल है कि आप कौन से गुरुजी को मानते हो। तब संगत जी वो अपने फ़ोन में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाती हैं। तब मैं एकदम से बोलती हूँ कि आंटी ये गुरुजी के सत्संग जो आते हैं ये तो मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने जब इनका पहला सत्संग सुना था वो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद का था। तब संगत जी आंटी मुझे गुरुजी के कुछ सत्संग शेयर करती हैं, कुछ अनुभव बताती हैं और गुरुजी के बारे में बताना शुरू करती हैं। और वो मुझे कहती है तुम बहुत भाग्यशाली हो जो गुरुजी महाराज ने तुम्हें अपने से जोड़ा है। संगत जी उसके बाद मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि शुक्राने का मतलब भी वो मुझे बताती हैं। और संगत जी मैं तहे दिल से वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उसके कुछ दिन बाद संगत जी मेरी मम्मी ठीक होकर घर आ जाती है। संगत जी उसके बाद संगत जी मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करने लगी, लेकिन संगत जी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी और गुरुजी की इच्छुक हो गई थी उनके बारे में जानने की। उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में जानना और शुरू किया और संगत जी इधर पढ़ाई पे से मन मेरा हटता जा रहा था, क्योंकि मैं गुरुजी में जुड़ती जा रही थी। संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने, गुरुजी का मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगने लग गया। संगत जी पूरे-पूरे दिन मैं गुरुजी के मंत्र जाप सुनती, सत्संग सुनती। संगत जी पढ़ाई की तरफ से मेरा दिमाग बिल्कुल हटता जा रहा था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि स्वयं गुरुजी महाराज एक दिन मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बहुत डाँटा। और संगत जी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे डाँटा। उसके बाद संगत जी मैंने उनसे मन ही मन क्षमा माँगी और संगत जी उसके बाद से फिर से मैंने अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस देना शुरू किया। संगत जी इसके साथ मैं पढ़ाई भी करती थी, सत्संग भी सुनती थी, पढ़ाई भी करती थी, सत्संग भी सुनती थी और संगत जी इधर धीरे-धीरे मेरे पेपर की जो तारीख थी वो भी नज़दीक आ रही थी। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास बार-बार कर रही थी कि मैं भी आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मैं भी उस स्वर्ग का नज़ारा देखना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि संगत जी अकेले मैं नहीं जा सकती थी। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी बस एक बार मुझे अपने दरबार बुला लो, एक बार मैं आपके दिव्य दर्शन करना चाहती हूँ।
संगत जी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। संगत जी, मैंने बार बार गुरु जी से अरदास करी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। संगत जी, मैं गुरु जी से हर बार यही एक प्रार्थना यही करती थी कि गुरु जी मुझे सिर्फ एक बार बड़े मंदिर बुला लो, सिर्फ एक बार। संगत जी, पर वो कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी महाराज का बुलावा नहीं होता तब तक आप गुरु जी के दरबार नहीं जा सकते। और शायद संगत जी मेरा अभी बुलावा नहीं आया था। संगत जी, इधर मेरे पेपर की तारीख नज़दीक आ रही थी और उधर गुरुजी महाराज मुझे पढ़ाई के लिए फोकस दिलवा रहे थे। ये संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के तरीके हैं। मैं गुरुजी के जितने सत्संग सुनती थी उतनी मुझ में ऊर्जा भरती थी, उतने मन से लगन से मैं पढ़ाई करती थी। संगत जी, उसके बाद इधर मेरे पेपर की तारीख आ रही थी, मैं थोड़ा सा घबरा गई, डर गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, बड़ी ताकत दी और संगत जी बड़ा हौसला दिया। मैंने अपनी निडरता से पढ़ाई करनी शुरू करी। संगत जी, जिस दिन मेरा पहला एग्ज़ाम था, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, जब तक संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सत्संग, मंत्र जाप और जो मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप था वो, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। हृदय से मैं गुरुजी को याद करती थी सिर्फ। संगत जी, बस मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी, मुझे आपके दरबार आना है। मैं सिर्फ आपसे एक बार आपके दरबार में जाके आपके दर्शन करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रही थी, मैं बहुत घबरा रही थी, बहुत डर रही थी और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मुझे डर लग रहा है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मैंने पढ़ाई बहुत करी है लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से एक डर सा, एक कपन सी लग रही है। संगत जी, बस मैं यही गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और संगत जी उसके बाद मैं एग्ज़ाम के लिए निकली। और संगत जी, जब मैं एग्ज़ाम देने डेस्क पे बैठी तो संगत जी कहीं से एक तितली उड़कर आई, येलो कलर की, और मेरे डेस्क पे आके बैठ गई। ये संगत जी मेरे लिए बड़ा अचंभा था, क्योंकि संगत जी चारों तरफ से खिड़कियां बंद थी और संगत जी जिस रूम में मैं एग्ज़ाम दे रही थी वहाँ पॉसिबल ही नहीं था किसी तितली का, मधुमक्खी का उड़ना या किसी भी ऐसी चीज़ का आना। लेकिन संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी ताज्जुब की बात थी कि जब तक मैं एग्ज़ाम देती रही तब तक वो तितली उस डेस्क पे ही बैठी रही। और संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए कि मैंने जब पेन चलाना शुरू किया तो संगत जी पूरा पेपर जब ही ख़त्म हुआ और जब ही मेरा पेन रुका, जब मैंने वो पूरा पेपर भर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि मेरे सारी चीज़ आज जो भी मैं अपनी लाइफ में हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, सिर्फ गुरुजी की बदौलत। नहीं संगत जी, मेरी इतनी औकात थी ही नहीं कि संगत जी मैं शायद अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाती। मैं मेहनत कर रही थी लेकिन अंदर डर था, हौसला था ही नहीं। गुरुजी ने मुझे हौसला भी बख्शा, हिम्मत भी बख्शी और संगत जी मेरे सारे एग्ज़ाम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे गए। संगत जी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में देर थी। जब तक मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही थी कि सिर्फ एक बार मुझे अपने दरबार बुला लो। संगत जी, फिर अचानक से जो आंटी हमें हॉस्पिटल में मिली थी, जो मम्मी की वार्ड में ही शिफ्ट थी, उनका मेरी मम्मी के पास फ़ोन आता है और वो मेरी मम्मी से कहते हैं कि नीलम से बात करा दो, हम कल बड़े मंदिर जा रहे हैं, अगर उसे चलना हो तो बता दो। संगत जी, मेरी मम्मी कहती है ठीक है मैं बात कराती हूँ। मेरी आंटी से बात होती है और आंटी कहते हैं कि मैं कल गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, पूरा फैमिली हमारी जा रही है, अगर आपको चलना है तो बताओ, हम आपको भी पिक कर लेंगे। संगत जी, गुरुजी की रहमत देखिए, आखिरकार गुरुजी ने मुझे अपने दरबार, अपने बड़े मंदिर बुला ही लिया। संगत जी, मैंने एकदम से हाँ भरी और संगत जी मैंने मम्मी को पूछा कि क्या आप चलोगे गुरुजी के दरबार। संगत जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसी वजह से मम्मी ने जाने से मना किया, या ये भी कह सकते हैं कि शायद मम्मी का बुलावा नहीं था। संगत जी, मैं अगले दिन फटाफट से तैयार हुई, मन में बहुत खुशी थी, बहुत शुक्राने मैं गुरुजी के कर रही थी कि मैं ईश्वर के पास जा रही हूँ। वो कहते हैं ना संगत जी, ऑटोमेटिक अटैचमेंट वो गुरुजी से हो गया था।
और संगत जी नेक्स्ट डे मैं तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद संगत जी वो लोग मुझे रिसीव करते हैं। मन में बहुत सुकून मिल रहा था, एक शांति मिल रही थी कि मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ पहली बार। जिनसे इतने टाइम से मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, जिनसे मैं इतने टाइम से फ़ोन पे सत्संग जिनके सुन रही थी, सॉरी संगत जी, और जिनके मैं सत्संग इतने टाइम से फ़ोन पे सुन रही थी, आज मैं उनके दरबार जा रही हूँ, जिनका मंत्र जाप सुन रही थी। उसके बाद संगत जी पूरे रास्ते उनकी फैमिली के साथ गुरुजी की चर्चा चलती रही, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के अनुभव शेयर होते रहे। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ। जब मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ संगत जी, वहाँ पे जाके संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जाके संगत जी मैं गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, मन ही मन शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी दर्शन करती हूँ, लंगर करती हूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद संगत जी सब ग्रहण करने के बाद संगत जी वहाँ से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिलता है जो गुरुजी ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी के दरबार से आने के बाद उसके कुछ समय बाद मेरी मम्मी के पास संगत जी एक मैसेज आता है और संगत जी वो मेरे कॉलेज से होता है। संगत जी जब मेरा रिज़ल्ट आता है तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं टॉप 10 पे आती हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन होता है। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैं सारी चीज़ क्लियर करती हूँ। आज संगत जी मैं डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। जो संगत जी मैं सपने में नहीं पूरा कर पा रही थी या पूरा करने से घबराती थी, डरती थी, सोचती थी कि होगा कि नहीं होगा, आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं डॉक्टर हूँ नेहरू नगर में। ये सिर्फ गुरुजी की बदौलत। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि हमें विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को याद करना है, समर्पण करना है। अगर सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से अगर गुरुजी से कुछ मांगा जाए ना संगत जी, तो गुरुजी वो ज़रूर देते हैं। मैं संगत जी गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने मुझे चीज़ें ब्लेस करी हैं जिनका शुक्राना करते करते नहीं थकती। सबसे बड़ी चीज़ संगत जी मेरे को पल पल हौसला दिया, पल पल मेरा साथ दिया। तो संगत जी ऐसे गुरु के चरणों से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी भाग्यशाली की बात है। संगत जी सत्संग रोज है मेरी लाइफ में। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। संगत जी एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह गुरुजी ने मेरे एग्ज़ाम क्लियर करवाए, मुझे पढ़ने का हौसला दिया। जब जब मैं सत्संग सुनती थी तब तब उन्होंने अपना परिवार बना के मुझे संगत जी मेरी हिम्मत ताकत बढ़ाई। संगत जी मैं शुक्राना करते करते नहीं थकती गुरुजी का। ये सत्संग लिखने में मैं बिल्कुल भाव विभोर हो रही हूँ क्योंकि संगत जी हद से ज़्यादा गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, प्रेम दिया और अपनी संगत के रूप में चुना। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी आज मैंने अपने क्लिनिक में गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी इस क्लिनिक में मैं नहीं, आप बैठे हो। इस क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आता है गुरुजी, आपको उसे सही करना है। मैं तो सिर्फ एक कार्य करता हूँ, आपके दिए हुए निर्देश का पालन कर रही हूँ, बाकी सब आपने देखना है। बस संगत जी यही मेरा छोटा सा सत्संग था, यही एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। बहुत जल्द गुरुजी की इच्छा होगी, आज्ञा होगी तो मैं अपना दूसरा भी सत्संग शेयर करूँगी। बस संगत जी ऐसे ही गुरुजी सब बच्चों को, सबको ब्लेस करे, सबके सपने इच्छाएं पूरी करे। सच में संगत जी हमारे गुरुजी महाशिव हैं वाक़ई में।
बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सच में बहुत प्यारा सत्संग था और मैं यही अरदास गुरु जी से मैं भी करूँगी कि सब बच्चों को ब्लेस करें, सबको सर्वबुद्धि दे, अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करें। और गुरु जी महाराज से ऐसी अरदास करूँगी कि पूरे विश्व का कल्याण करे, सर्वदा भला करे, पूरे सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे गुरु जी महाराज। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके अनुभव, आपके कल्याण सभी संगतों तक पहुंचे, सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। संगत जी, अब मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।